Hello, dear students. Are you preparing for September 25 और Jan 26? एंड आप चाहते हैं कि मैम बस आप बता दो हम क्या करें और इस एग्जाम को हमें बस क्रैक करना है. सितंबर 25 वाला जो टैक्स का एग्जाम है, टैक्स का पेपर है, आई जस्ट वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, स्कोर एन एग्जामिनेशन, स्कोर ग्रेट मार्क्स. बट आप सिर्फ बता दो क्या क्या करना चाहिए, मैं वो करूँगा और मैं पास हो जाऊँ. तो बस फिर ये वीडियो आपके लिए है. यहाँ मैं देने वाली हूँ आपको पूरा फ्री कंटेंट जो अवेलेबल है एक ही जगह पे, एक गूगल शीट के फॉर्म पे, जहाँ पे आपको लेक्चर की लिंक, उससे रिलेटेड नोट्स, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बना के देने वाली हूँ. बिलीव मी, इफ यू फॉलो दिस, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग योर सितंबर 25 और जैन 26 एग्जाम्स. तो पहले एक गूगल शीट आपको हम शेयर करेंगे जो आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इस शीट को जैसे ही आप ओपन करोगे मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, तो प्लीज़ सुनिए आप बहुत ध्यान से, ये वीडियो एंड तक देखना. एंड प्लीज़ शेयर इट विद एवरी स्टूडेंट और फ्रेंड ऑफ योर्स हु नीड्स टू क्लियर सितंबर 25. कम व्हाट मे, यू वांट टू क्लियर सितंबर 25, then absolutely you're at the right place. Watch the video till the end, dear students. तो यहाँ देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगी. तो ये जो गूगल ड्राइव लिंक है, ये ओपन करते ही पहले इनकम टैक्स का ओपन अप हुआ है. सो इफ़ यू सी देयर इज लेक्चर, सैलरी सैलरी सैलरी, ये जो पहले लिया हुआ है ये सारे कॉन्सेप्ट्स है. तो सैलरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आप देखते हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, तो ये आपको लिंक दी गया है. तो आप जस्ट इस पर क्लिक करना एंड इट इज़ गोइंग टू टेक यू टू माई यूट्यूब लेक्चर. तो आप तुरंत वो सफलता सीरीज जो मैंने ली थी आप उस पर पहुंच जाओगे, और बाजू में नोट्स की भी लिंक दी गई है. ठीक है, तो पहले सैलरी का कॉन्सेप्ट है, फिर पीजीबीपी का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फिर कैपिटल गेन्स, आईओएस, एचपी, रेसिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ, क्विक रिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, डिडक्शंस, आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम्स या आईटीआर बोलो, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, एएमटी. तो लगभग बेटा अगर आप देखते हो हमारे सारे इनकम टैक्स के चैप्टर्स की डिटेल में कॉन्सेप्चुअल रिवीजन के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सफलता सीरीज जो मैंने ली थी, उसकी लिंक दे दी है. तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा. अच्छा, आप बता दो क्या सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से काम चलेगा क्या? नहीं मैम, एग्जाम में तो प्रॉब्लम्स आएंगे. बिल्कुल. तो मैं बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर रही हूँ, और जिसका स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत मैसेजेस किए मैम कि जैसे आप जीएसटी के नॉकआउट राउंड लेके आए हो, व्हाई डोंट यू गेट अ नॉकआउट राउंड फॉर इनकम टैक्स. तो हियर आई एम मेकिंग दैट अनाउंसमेंट. एब्सोल्युटली एनीथिंग फॉर माई स्टूडेंट्स. बस आप ये एग्जाम क्लियर करो, दैट्स द ओनली टारगेट. पुट इन, गिव 100% ऑफ योर एफर्ट्स. जितने घंटे आप अभी दे सकते हो, जितनी एफिशिएंटली आप पढ़ाई कर सकते हो, कर लो बेटा. फिर रिजल्ट के दिन है ना, मज़े करेंगे अपन. बराबर है. तो ये देखना. उसके बाद क्या है, ऑफकोर्स कुछ क्लैरिफिकेशन आया था अकोमोडेशन से रिलेटेड, 10AA से रिलेटेड, यू नो वो डेट्स कि कब तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है वगैरह वगैरह, उसका अप्रूवल कब तक होना चाहिए, 10AA का जो है SEZ वाला, तो उसका एक लेक्चर है. कैपिटल गेंस के टैक्स रेट्स मैम फटाफट से चाहिए, तो 25 मिनट में कैपिटल गेंस का आपका पूरा टैक्स अमेंडमेंट वाला जो है वो रिवाइज हो जाएगा. फिर मैम किसी ने अगर ओल्ड लेक्चर देखे हैं तो अमेंडमेंट के लेक्चर की मैं लिंक डाल दूंगी यहाँ पे आपको. उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग है. क्या आपको पता है ICAI के 8 मॉडल पेपर है, तो 4 मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाए है. मैंने प्रथम सीरीज़ ऑलरेडी करवाई है. ये सब तो मैंने करवाया ही है. अब यहाँ पे मैं अनाउंस कर रही हूँ ये नॉकआउट राउंड, इसके लेक्चर्स जल्द ही हम अपलोड करेंगे और इस गूगल शीट पे अपडेट कर दिया जाएगा. तो जैसे मैं अपडेट करूँगी आपकी भी लिंक पे अपडेट हो जाएगा. अब देखना यहाँ पे पीजीबीपी के 9 क्वेश्चंस. ओके, कितने क्वेश्चंस है? 9 क्वेश्चंस इन 3 लेक्चर्स. एब्सोल्युटली आई हैव सिलेक्टेड सम सुपर्ब क्वेश्चंस, यू मस्ट सॉल्व दिस. देन सैलरी के 11 क्वेश्चंस है, 3 लेक्चर्स होंगे उसके. फिर कैपिटल गेन्स के 15 क्वेश्चंस इन अराउंड 3 लेक्चर्स. क्लबिंग के 4 क्वेश्चंस एक लेक्चर में. रेसिडेंशियल स्टेटस के 3 क्वेश्चंस है. बट ये जस्ट आपको एक रिकैप देने के लिए है, राइट? तो जो आप मेरे रेगुलर क्लास के नोट्स करते हो, कुछ उसमें से भी हो सकता है, कुछ एडिशनल होंगे. तो ये आपको ना एक जस्ट टच आ जाएगा, यू विल गेट एन कंप्लीट आइडिया कि हाँ भाई इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है. फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के 7 क्वेश्चन है और इसका भी एक लेक्चर है. ये सब यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल है. मंडे को मतलब अब मैं लेक्चर संडे को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो जब तक आपको ये लेक्चर मिल जाएगा आप देखोगे, तब तक ये जो है लेक्चर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा और उसका गूगल ड्राइव लिंक अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा. अब
वैसा ही जीएसटी का है। तो अगर मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, ओके बेटा, सो लेट्स मेक अ स्ट्रैटेजी। सी आई टेल यू व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी नाउ। सी मैम, दिस इज द थ्योरी। ये क्या है बताओ मुझे, ये क्या है? ये थ्योरी है, ठीक है। ये थ्योरी कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरी के कॉन्सेप्ट से ये उसके लिंक है, ये नोट्स की लिंक है, बराबर है। तो ये थ्योरी लेक्चर है। जैसे ही आप सैलरी का थ्योरी कर लेते हो, आपने तुरंत सैलरी के 11 क्वेश्चंस और ये 3 लेक्चर्स प्रॉब्लम्स के कर देने चाहिए। सो वॉच द थ्योरी। जो थ्योरी करते वक्त आपको कुछ भी लगे कि यार ये मुझे इतने अच्छे से याद नहीं आ रहा है, या मुझे इस परक्विजिट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप वो नोट कर लो लेक्चर के दौरान, नोट कर लो। और उसको नोट करने के बाद अब वो पार्ट रिवाइज करो। बेटा लेट मी टेल यू समथिंग, there is passive learning and there is active learning. Get this, okay? There is passive learning and there is active learning. Please watch this video and follow what I'm telling you if you really want to crack September 25 and Jan 26. हाँ, ये उन बच्चों के लिए है कि मैम बस कुछ भी करा दो, हमको पास करा दो। ये उन बच्चों के लिए भी है, मैम मुझे तो भारी स्कोर करना है, मैम मुझे तो रैंक लाना है। सो ये सबके लिए है, ओके? जस्ट फोकस ऑन दिस। देखो, देयर इज अ पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग माने जब टीचर लेक्चर ले रही है, आई एम टेकिंग द लेक्चर, आप लेक्चर सुन रहे हो, उसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। सिर्फ पैसिव लर्निंग से पास नहीं होते, और यही गलती बच्चे करते हैं। आप सिर्फ पैसिव लर्निंग करते हो, नो। लेक्चर के दौरान आपको जो जो चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही है उसकी नोटिंग करो, नोट इट डाउन। और लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप उसका एक्टिव लर्निंग करो, मतलब आपकी नोट्स ओपन करो एंड स्टार्ट रिकॉलिंग। हाँ, सैलरी में क्या है, अलाउंसेस, ओके, परक्विजिट्स, फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्विजिट का फॉर्मूला क्या है, क्लोज द बुक, रिकैप इट, रिकॉल इट। नहीं याद आ रहा है, ओपन करो, लर्न करो, फिर से बुक बंद करो, रिकॉल करो। तो चाहे आप लेक्चर तो वैसे भी आप स्पीड बढ़ा के ही देख लेते हो, आप वैसे लेक्चर देखिए, वो पैसिव लर्निंग हुआ। पैसिव लर्निंग के बाद आपको करना है एक्टिव लर्निंग, और एक्टिव लर्निंग के बाद आपको करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ना, अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं कि नहीं मैम हमारा काफ़ी iOS है या हाउस प्रॉपर्टी है, मैम मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो यू कैन स्किप पैसिव लर्निंग। तो आप वो लेक्चर स्किप कर सकते हो देखना, बट एक्टिव लर्निंग स्किप नहीं कर सकते। तो आपको पैसिव लर्निंग करनी है। पैसिव लर्निंग उन बच्चों के लिए एक पुश मिलता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। तो आप टारगेट रखो कि अगले पूरे वीक में आप 5 हेड्स ऑफ इनकम बोलो, या आप जीएसटी है, एक वीक में आप जीएसटी को कवर करो, अगले वीक में आप इनकम टैक्स को कवर करो। बिल्कुल इस तरीके से टारगेट रखो कि जुलाई के अंदर हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए। सो देयर इज़ पैसिव लर्निंग, देयर इज़ एक्टिव लर्निंग एंड देयर इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में भंडार है, भंडार है, खजाना है आपको जो मैं दे रही हूँ। बेटा मैं आपको पीजीबीपी के क्वेश्चंस दे रही हूँ, सैलरी के दे रही हूँ, कैपिटल गेन्स है, क्लबिंग है, रेसिडेंशियल है, हाउस प्रॉपर्टी है। बिलीव मी, अगर मुझसे हुआ तो मैं कुछ और भी दूंगी। ये छोड़ के आपको ऑलरेडी पता है कि मैं रीस्टार्ट का जो सेशन ले रही हूँ वहाँ पे मैं फिर से प्रथम सीरीज़ ले रही हूँ ना। व्हाट इज़ दैट प्रथम सीरीज़? ये देखो, ऑलरेडी प्रथम सीरीज़ मैंने लास्ट टाइम लिया हुआ है ना। ये देखो प्रथम सीरीज़, ये प्रथम सीरीज़ में फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने लगभग 12 क्वेश्चंस दिए थे, तो ये 12 क्वेश्चंस आपके पास है, जहाँ ये मॉडल पेपर्स से थे, एमटीपी आरटीपी से थे। तो ये जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन आता है प्रथम, उसके लिए प्रथम सीरीज़ है, बराबर। तो जो लास्ट मई 25 के लिए ली थी वो सितंबर 25 के लिए भी है और जैन 26 के लिए भी एप्लीकेबल है। डन। तो पहले आप चैप्टर वाइज कर लो। ये देखो, सारे चैप्टर्स का पहले थ्योरी करो, ये पैसिव लर्निंग करो। You do passive learning, you watch these lectures, then you do active learning, बुक्स बंद करके रिकॉल करो। हाँ चलो, कैपिटल गेन्स में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, डोंट स्टार्ट विथ बिग चैप्टर्स रे बाबा, फर्स्ट स्टार्ट विथ स्मॉलर टॉपिक्स, देन यू गेट कॉन्फिडेंस, देन डू एक्टिव लर्निंग, रिकॉल करो। हाँ, रेसिडेंशियल में बेसिक कंडीशंस क्या है, 182 डेज और मोर, इन इंडिया 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर, इस टाइप का आप रिकॉल करो। और उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले चैप्टर वाइज करो, फिर उसके बाद आप मॉडल पेपर, मैंने 4 तो आपके साथ सॉल्व किए, मॉडल पेपर 1 and 2, 2, 3, 3, 4 and 4, ये सब सॉल्व किए हुए हैं। इसके मैंने क्वेश्चंस दिए हुए, आपको पेपर दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे मैंने इसके सॉल्व किए हुए आंसर्स भी आपको इसमें शेयर कर दिए हैं। कहीं कहीं मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई है मैंने आईसीआई मॉडल पेपर से, उसका एक लेक्चर है। अगर तो अगले वीक में मैं और भी लाइव सेशंस लेने वाली हूँ जो आपने बिल्कुल अटेंड करने हैं। मैं फिर से और प्रथम सीरीज़ लेने वाली हूँ, तो और 10 या 12 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगी।
तो ये भी बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस है, ये भी आपने बिल्कुल देखने हैं। और मेरी प्रथम सीरीज़ में मैं जो कंबाइंड क्वेश्चंस टाइप का आता है उस टाइप के क्वेश्चंस तो करा ही रही हूँ आपसे, बराबर है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आप इस तरीके से करो, आप चैप्टर वाइज कर लो, चैप्टर वाइज भी करो, प्लस आप प्रथम सीरीज़ करो, फिर आप मॉडल पेपर करो। बेटा मैंने 4 पेपर सॉल्व करवाए, मॉडल पेपर एग्जैक्टली मैंने 4 पेपर सॉल्व करवाए आपसे, कम बात नहीं है ये, राइट। और किसी बच्चे ने अगर ओल्ड लेक्चर्स देखे हुए हैं, May 25 के लेक्चर्स देखे, तो इनकम टैक्स का May 25 का अमेंडमेंट लेक्चर देखना है। सितंबर 25 के लिए कोई इनकम टैक्स में अमेंडमेंट लेक्चर नहीं है, और मैं और लाइव सेशंस नेक्स्ट वीक लेकर ही आ रही हूँ। तो ये हो गया आपका इनकम टैक्स का फुल प्रूफ प्लान। कुछ भी करके वी हैव टू बी सक्सेसफुल इन September 25. इज दैट क्लियर? येस, आर यू ऑल प्रॉमिसिंग दैट यू आर गोइंग टू डू दिस टारगेट? लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए कि येस मैम वी आर डूइंग इट। जब आप येस मैम वी गोइंग टू डू इट, येस मैम आई एम गोइंग टू डू इट ऐसे टाइप करोगे, लिखोगे, ऑटोमेटिकली दैट कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू कम इन। ठीक है, इस बार कोई एक्सक्यूजेस नहीं। जो फ्रेश स्टूडेंट्स है, फर्स्ट अटैम्प्ट है तो क्लियर करना है। जिनको ऑलरेडी ये सेकंड अटैम्प्ट है, आप एक्सपीरियंस से आपको पता है कि एक टारगेट अचीव करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, तो बिल्कुल ये आपको फॉलो करना है। वैसे ही अगर मैं आपको बता दूँ जीएसटी, हाई जीएसटी का तो मैं क्या ही बता दूँ, इट इज़ सुपर डुपर सिंपल। ना जीएसटी में देखो, जीएसटी की मैराथन है, अभी ली हुई मैराथन है बेटा, जुलाई महीने में मैंने मैराथन ली है। कुछ एक तो शायद 30 तारीख को ली होगी या 1 जुलाई को ली है बेटा। तो बिल्कुल 1 जुलाई को ताज़ा जो मैराथन है, इसमें September 25 के अमेंडमेंट्स कवर किए हुए हैं। मतलब अलग से आप अमेंडमेंट लेक्चर देख ही लो, बट मैंने जो मैराथन लिया उसी में जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स। एंड लेट मी टेल यू, ICAI loves asking questions on amendments and clarifications as far as GST is concerned, बराबर है। तो देखो जीएसटी मैराथन पार्ट 1, ये कहाँ है मिलेगा लेक्चर भाई, ये लिंक दिया है, जस्ट क्लिक करना है। और क्या चाहिए अभी आपको, एक आपको लाइब्रेरी बना के दी है सारी, ये प्लेलिस्ट बना के दी है बेटा जी मैंने। अब देखो यहाँ पे आपको जस्ट बस क्लिक करना है। मैराथन पार्ट 1 में रिटर्न्स का चैप्टर, मैराथन पार्ट 1 में मैंने वही चैप्टर्स लिए जो जनरली बच्चों को लगता है मैम ये चैप्टर्स कैसे पढ़े, मेरे साथ पढ़ लो। रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन, RCM, कॉम्पोजिशन, सप्लाई। Do passive learning, then active learning. Repeat with me: passive learning, active learning, problem solving. These 3 steps are a key to clear your exams. फिर जीएसटी मैराथन पार्ट 2 है, उसमें VOS, वैल्यू ऑफ सप्लाई, TOS, POS, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ई-वे बिल, इनवॉइसेस, डेबिट क्रेडिट नोट। पार्ट 3 जीएसटी का जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, TDS, TCS, अकाउंट्स एंड एग्जम्पशन। नॉट अ सिंगल चैप्टर हैज़ बीन लेफ्ट आउट। बिलीव मी, अगर ये आप देखते हो तो 18 आवर्स का होगा, इसमें ब्रेक्स भी होंगे, तो लगभग 18 घंटे में आपका पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाता है पूरा। उसके बाद आपको करनी है मेरी नॉकआउट राउंड 1 में प्रॉब्लम सॉल्विंग किया है, राउंड 2 में प्रॉब्लम सॉल्विंग किया है, लगभग मैंने 32 प्रॉब्लम सॉल्व किए यहाँ पे, 32 प्रॉब्लम्स है, ऑल पास पेपर। एंड प्लस आई हैव मेड राउंड 3 होने वाला है, जहाँ पे और 18 क्वेश्चंस है, तो लगभग हम सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चंस। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस ऑफ जीएसटी ऑलरेडी डन फॉर यू। एक ही राउंड बचा है, मैं वो लेने वाली हूँ। फिर आपका MTP आ गया May 25 का, जीएसटी का RTP आ गया May 25 का। आपके अटेम्प्ट के RTP MTP आते विद सोल्यूशन आते, वो तो आपको करना ही है ना बेटा, करेक्ट है कि नहीं? तो आप ये कर लो। क्या, व्हाट इज स्टॉपिंग यू नाउ? देयर इज नथिंग, सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो आपको करना ही है। एंड प्लस डू यू नो, ये सब रिवीजन में आपको नोट्स जो मैंने यूज़ किए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डू यू नो, ब्रेन मैपिंग बुक आई हैव मेड इट अवेलेबल ओनली फॉर ₹200। इट इज़ ओनली फॉर यू सो दैट यू गाइज कैन, बिकॉज मुझे पता है कि योर करियर इज़ देयर, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर द एग्ज़ाम्स। बच्चे टेंशन में होते हैं, and I really can't see you in tension. So that is why, do you know कि brain mapping book has been made available at a very very nominal price, where it's just at cost that we are giving it to you. We just want that you keep that brain mapping book in front of you. That's a chart book for GST, and believe me, it is a superb chart book जिससे आपकी conceptual clarity एक flow chart के form में बहुत अच्छे से आपको clarity आती है।
तो ये है आपका पूरा, तो ये तो मैंने पीडीएफ फाइल में आपको दिखाया। ऐसे ही आपको गूगल ड्राइव लिंक, ये गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, गूगल शीट मिलेगी। तो जैसे मैं और लेक्चर्स लेती जाती हूँ, तो जैसे ये नॉकआउट राउंड के लिए 9 लेक्चर्स, मैम ये सब कब आ जाएंगे, बस आपको ये लेक्चर आज मेरे चैनल पे आ जाएगा, कल एसपीसी चैनल पे आ जाएगा। तो वहीं पे मैं कल मंडे है तो लेक्चर्स हम जैसे ही अपलोड करते हैं इसकी लिंक आ जाएगी। तो बस इस शीट को आपने रखना है संभाल के, और सिर्फ रखना ही नहीं है, मेरे सारे बोले गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। God bless you all and wish you all the very best, and I'm always there in case you need anything else. Please reach out to me, but in the comment section you're going to promise me that yes ma'am, we are going to do the follow 3 steps: passive learning, active learning, and problem solving, right? So wish you all the best. Thank you. ओह, बिफोर दैट, यस, 1 मिनट। जीएसटी में अगर किसी बच्चे ने मेरे ओल्ड लेक्चर्स देखे होंगे May 25 वाले, तो आपको May 25 का अमेंडमेंट लेक्चर भी देखना है। हाँ, अच्छा हुआ ये याद आ गया। तो आपको दोनों अमेंडमेंट लेक्चर मैं यहाँ पे दे देती हूँ। बाय चांस यहाँ पे नहीं होगा तो मैं जस्ट ऐड करती हूँ, है ना। तो इस शीट में मैं अपडेट कर दूँगी। अमेंडमेंट लेक्चर भी मेरे हैं ऑलरेडी, अमेंडमेंट लेक्चर भी है, May 25 का भी है एंड September 25 का भी है। तो दोनों लिए हुए हैं, दोनों विथ नोट्स। कभी कभी मेरे जो मार्किंग किए हुए पीडीएफ फाइल रहते हैं वो भी आपको दे दूँगी। तो ये सब अवेलेबल होगा, जस्ट अभी आप पढ़ना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।